पुलवामा हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। घाटी में सुरक्षा इंतजाम में भारी इजाफा किया गया है। सुरक्षा बलों की 100 कंपनी घाटी में तैनात की गई है। बीती रात यासीन मलिक की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। तो पुलवामा हमले के बाद सरकार का ये बड़ा कदम यहां पर कहा जा सकता है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। जानकारी देते कि घाटी में सुरक्षा इंतजाम में भारी इजाफा किया गया है। सुरक्षा की 100 कंपनियां घाटी में तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे पर यह तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 45, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 कंपनीज को तैनात किया गया है। दरअसल बीती रात यासीन मलिक की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ताकि घाटी का जो माहौल है वो किसी भी तरह से बिगड़े ना, सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। घाटी के चप्पे चप्पे में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहले से सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन भारी इजाफा फिलहाल कर दिया गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों का तैनात होना अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बीती रात यासीन मलिक की श्रीनगर से जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद सवाल यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर उठने लगे, जिसके बाद ये बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से फैसले के तौर पर लिया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सुरक्षा में भारी इजाफा किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, पुलवामा हमले के बाद सरकार का यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर तैनाती पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई थी, लेकिन जब कल यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद इसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। 100 कंपनीज यहां पर तैनात की गई है। केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला यहां पर 100 कंपनीज की तैनाती को लेकर सामने आया है। दरअसल घाटी में जिस तरह से इस वक्त तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उससे निपटने के लिए कोशिश यही की गई है कि और तैनाती यहां पर की जाए। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी यहां पर सामने की गई है। केंद्र क्या कुछ जानकारी मिल रही है केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर? देखिए, इस फैसले को लेकर यही कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से घाटी के हालात हैं, उसके बाद इलेक्शंस और तमाम चीजों को देखते हुए किसी भी बड़ी ऐसी आतंकी वारदात को निपटने के लिए या जिस तरह घाटी के जिस तरह सुरक्षा वापस ली गई या अलगाववादियों के संभावित विरोध को देखते हुए उन तमाम चीजों को देखने के बाद सरकार की तरफ से एक फैसला है। ये एक बड़ा फैसला है ताकि किसी भी तरह की अनावश्यक तनाव की स्थिति से बचा जा सके। और जिस तरह से पूरे समय में जबकि पाकिस्तान को भी सही तरह से जवाब दिया जा रहा है, तो उस समय घाटी में किसी तरह की अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला है। पुलवामा के हमले के बाद इसको कश्मीर में एक बड़े फैसले के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए धीरेन्द्र आपका। तो हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे थे केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर।